अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 1 10th क्लास। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। जो बच्चे हमारे सिर्फ शार्ट कर रहे हैं वो बेशक इस क्वेश्चन को स्किप कर दें। ये बताओ, लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आने वाला है ये सवाल। तो जो बच्चे 100% करने वाले हैं वो इस क्वेश्चन में मेरे साथ आए। इसके 4-5 पार्ट हैं, हम बड़ी तफसील से करेंगे कि क्या काम है यहाँ पे। एक्चुअली इस सवाल के अंदर कहानी इस तरह से है कि आपको कहा गया है कि आप इसमें से एक्स और वाई निकालें। काम उसने क्या किया है, उसने आपके इस क्वेश्चन में आयोटा मिक्स कर दिया, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाले सवाल बन गए। अच्छा, बीच में इक्वल लगाया। इक्वल का ये मतलब है कि जितने भी इस तरफ वाले नंबर हैं इस तरफ वाले नंबरों के बराबर होने चाहिए। चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रियल पार्ट होता है, एक आयोटा वाला होता है, तो इधर भी एक रियल है और एक आयोटा वाला है। तो हम सिंपल यही रूल अप्लाई करेंगे। हम इधर वाले रियल के बराबर रखेंगे और इधर वाले जो आयोटा वाले हैं उधर वाले आयोटा के बराबर रखेंगे, तो वहां से खुद ब खुद हमारा आंसर आ जाएगा। बस सिंपल टेक्निक है, चेक कीजिए। सवाल पे गौर करें। ये जो फर्स्ट हिस्सा लिखा हुआ है 2x + 5, इन दोनों रकमों के साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये रियल है। लेकिन ये वाला जो y - 3 है इसके बाहर आयोटा लगा हुआ है। इट मींस कि ये इमेजिनरी पार्ट है, गैर हकीकी हिस्सा है कॉम्प्लेक्स नंबर का। बराबर के उस तरफ जाएं, उधर देखें 1 तो अकेला है, इसका मतलब 1 रियल है, लेकिन 2 के साथ आयोटा लगा है, मतलब 2 इमेजिनरी है। तो बस अब गौर कीजिए, मैं कैसे करूंगा। मैंने ये लिखना है कि बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, या हकीकी और गैर हकीकी अदाद का मुवाजना करने से। ये मैं इसके दो हिस्से कर रहा हूं। एक तरफ मैं रियल या हकीकी लिख देता हूं, दूसरी तरफ मैं गैर हकीकी लिख देता हूं, यानी कि इमेजिनरी। तो देखिए मुकाबला कैसे होगा। अब इंपॉर्टेंट बात है, कंपैरिजन कैसे होगा। सबसे पहले बराबर की तरफ मैं देखता हूं कि ये पूरी रकम मेरी रियल की है, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ। तो बराबर की इस तरफ रियल है 2x + 5, जबकि बराबर के उस तरफ रियल कौन है, ओनली 1, क्योंकि 2 के साथ आयोटा लगा है, इसलिए मैं इक्वल किसके आगे रख दूंगा, 1 के। तो ये रियल का मुकाबला हो गया। अब अगर आपने गैर हकीकी का मुकाबला करवाना है तो ये y - 3 पूरे के साथ आयोटा लगा है, इसका मतलब y - 3 = उस तरफ वाला आयोटा के साथ कौन है, 2 लगा हुआ है। तो जस्ट आप मुकाबला करवाएंगे तो फौरन आंसर है। ये देखिए, ये तो आप पुरानी बात है कि आप इस 5 को उठाकर उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, -5। 2x = -4, और यहाँ से अगर आपने x का जवाब निकालना है तो -4/2, और यहाँ से x का जवाब कितना आ गया, -2। ये एक आंसर आपने निकाल लिया, वेरी इजी। सेकंड, इधर से देखें, इधर तो बहुत आसान है। ओके, ये -3 उधर जाकर +3, और यूं कितना हो गया, 5। ये देखें, तो आपने दोनों आंसर वेरी इजीली फाइंड आउट कर लिए हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जस्ट पहला क्वेश्चन पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि जस्ट आपने क्या काम किया, आपने कंपेयर किया है रियल को रियल के बराबर, इमेजिनरी यानी आयोटा वाले को आयोटा वाले के बराबर, तो फौरन आपके आंसर आ गए। अगला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि सेम उसी तरह जैसे वो था वैसे ही सेम है। 3x + 2, इसके साथ कोई आयोटा नहीं है। हाँ, 4 - 5 के साथ आयोटा लगा है। ये इक्वल किस तरफ वाली रकमें हो गई। अब इक्वल किस तरफ आ जाए, 5 + 3, मतलब 5 आजाद है और 3 के साथ आयोटा लगा है। वही काम करूंगा हकीकी और गैर हकीकी अदाद का मुवाजना करने से, यानी बाय कंपेयरिंग। तो जस्ट क्या होगा, अब देखेंगे इस तरफ वाला रियल 3x + 2, उस तरफ वाला 5 है, ये मैंने इक्वल लिख दिए। अच्छा, फिर देखें, अब आयोटा वाला है विद सिंबल, ये इसके पीछे सिंबल माइनस है, तो माइनस समय उठाना है आपने। -4 - y, ये इधर का आयोटा वाला और उधर का आयोटा वाला कौन है, 3 है। तो जस्ट इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ से तो बड़ा आसान है। 3x = 5, ये 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 3x = 3, और यहाँ से अगर x फाइंड आउट करना है तो 3/3, एंड फाइनली 3/3 कितना होता है, 1। ये x का जवाब आ गया, आसान है। अच्छा, इधर आए, ये आप माइनस अप्लाई कर लें। सबसे पहले -4 + का y, ये माइनस मैंने इधर अप्लाई कर दिया, इधर कितना 3, और यहाँ से अगर मुझे y निकालना है तो ये -4 उधर जाकर +4, यूं y = 7। तो ये आंसर भी, यानी अब आपको इस तरह के सवाल वो आपसे करवा रहा है। अच्छा, जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आई है। देखें, इस सवाल में रियल वाला अलग था, इमेजिनरी अलग था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, उसने पहले हिस्से में भी आयोटा डाल दिया और इसमें भी आयोटा शामिल कर दिया, मतलब उसने मिक्स कर दिया। अगर वो मिक्स कर देना तो फिर हमें इसको ज़रब देकर अलग अलग करना पड़ेगा, तब जाकर हम मुवाजना कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि मैं मुवाजना करके फिर x और y की वैल्यू निकाल सकूँ। ये x को मल्टीप्लाई करूँ तो आपको पता है ये 2x बन जाएगा, और ये बन जाएगा x आयोटा, ये x के साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो गया। इधर प्लस, ये y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y रहेगा, और प्लस माइनस माइनस, और ये बन जाएगा 2y आयोटा, ये y के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। आपको समझ आ गई होगी। और उस तरफ 3 + 4 है, इसको रहने दें उसी तरह। अब देखिए, जो रियल है इसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, इन दोनों को आपस में मिला लें तो ये बन जाएगा 2x + y, ये एक हिस्सा तैयार हो गया हमारा, प्लस ये दोनों आयोटा वाले हैं। अच्छा, मजे की बात है, मैं ऐसे कर देता हूँ, ये भी आयोटा वाला है, ये भी आयोटा वाला है, ये प्लस का वो माइनस का, तो इन दोनों को मैं ऐसे लिखता हूँ, ये x और वो 2y, ये दोनों आयोटा के हैं तो इनके बाहर आयोटा लगा देता हूँ।
यानी मैंने आसान काम कर दिया, इसके साथ भी आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, दोनों आयोटा वाले मैंने मिला दिए। उस तरफ क्या होगा, उस तरफ है 3 + 4 आयोटा। ले जनाब, अब रियल अलग है, इमेजिनरी अलग है, उधर भी रियल अलग है, इमेजिनरी अलग है, तो हम इसका मुकाबला करवा सकते हैं हकीकी और गैर हकीकी का मुवाजना करने से। ये देखें, इधर वाला रियल 2x + y। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना उन क्वेश्चनों की तरह जैसे कि ये क्वेश्चन था, आप देखें कि इसके रियल में सिर्फ x था और इमेजिनरी में सिर्फ y था, ये सॉल्व करना आसान था। इसमें भी देखें, रियल में सिर्फ x और इमेजिनरी में सिर्फ y, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ आपके रियल में भी x y शामिल है और आपके इमेजिनरी में भी x y शामिल है। इसका मतलब उसकी तरह सीधा सीधा हल नहीं होगा, ये दो मसावातें बनेंगी, इसलिए मैं दरमियान में लाइन नहीं लगाता। अब मैं दो मसावातें लिखता हूँ। कैसे? पहले मैं लिखता हूँ 2x + y = 3, क्योंकि ये रियल और वो रियल। ये देखिएगा 2x + y = 3, इसको बकायदा मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। और दूसरा x - 2y = उधर आयोटा वाला कौन है, 4 है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। 8वीं क्लास में आप लोगों ने, पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि दो इक्वेशन सेम हो ना तो उनको हल कैसे किया जाता है। देखिए, इनको मैं जमा कर सकता हूँ, जमा करके एक काट दूंगा तो उससे दूसरे का जवाब आएगा, लेकिन ऐसा करने के लिए उन दोनों को सेम होना पड़ेगा। ऊपर 1y है, नीचे -2y है, तो एक प्लस का एक माइनस का यहाँ आसान नहीं है मुझे। एक्स वाले भी कर सकता हूँ, लेकिन उससे तफरीक करना पहले उधर मैं नहीं जा रहा, तो लेकिन ऊपर 2 होना चाहिए। ऊपर 2 लाने के लिए ऊपर वाले मसावात को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस पूरी को 2 से ज़रब दूंगा और नीचे वाली में जमा कर दूंगा, तो देखिए, यानी कि आप इंग्लिश में लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड एडिंग इनटू 2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 में जमा करने से। कैसे बोला? ये देखें, इस पूरी को 2 से ज़रब देने, क्योंकि यहाँ 2 था, मैं यहाँ 2 चाहता हूँ, फिर पूरी 2। ये देखें, ये कितना बन जाएगा 4x, ये कितना बन जाएगा 2y, और ये कितना हो जाएगा 6। अब नीचे वाली क्या है? नीचे वाली जैसे पहले पढ़ी थी, x - 2y = 4। इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने से क्या होगा? ऐड करने से ये प्लस का 2y माइनस का 2y से कैंसिल हो जाएगा। ये 4x और 1x कितना हो गया? 5x, दोनों जमा हो गया ना। और इधर कितना हुआ? 10। यहाँ से x का जवाब बहुत आसानी से निकल आया, ये 5 इधर आकर तकसीम हो गया। x = 2, एक जवाब आपने फाइंड आउट कर लिया। जब एक आ जाए तो दूसरा बहुत आसान होता है। ये वाला x का जवाब इस पहले मसावात में लगा देते हैं। ये मैंने लिख दिया x की कीमत, ये वाली जो कीमत है इस मसावात 1 में दर्ज करने से। तो देखिए कैसे होगा, x की जगह क्या लगाऊंगा 2, 2 × x की जगह 2 प्लस आगे जो y है उसी तरह रहे, = 3 उसी तरह रहे। तो यहाँ से 2 2 4 प्लस y = 3 और यहाँ से y = 3, ये 4 उधर जाकर -4 एंड y = -1, क्योंकि प्लस का 3 माइनस का 4, ये है आंसर। इस तरह हम x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 सेम उसी क्वेश्चन की तरह, ये जो नेक्स्ट पार्ट है मेरा 4 पार्ट है, तो इसमें यह है कि देखें 1 - आयोटा और 2 + आयोटा, मतलब दोनों हिस्सों में आयोटा मिक्स कर दिया गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम क्या करते हैं, मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। x को मल्टीप्लाई कर दिया तो x, आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -x से आयोटा इधर आ जाए। y को 2 कर दिया, 2y और y आयोटा। जब ये बन गया तो जो रियल है ना, जिनके साथ आयोटा नहीं है, जैसे x और +2y, ये मैंने इकट्ठे कर लिए, और जो आयोटा वाले हैं -x + y, बीच में मैंने प्लस लगाया और फिर मैंने ब्रैकेट में लिखा है -x + y, बाय मैंने लगा दिया आयोटा। यानी मैंने दोनों हिस्से क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। जैसे ही अलग हुआ तो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, उन दोनों को मुवाजना करने से। तो ये देखिएगा, ये रियल वाला 4 के बराबर और इमेजिनरी वाला ये आयोटा के साथ कुछ नहीं लगा, इसका मतलब आयोटा के साथ 1 है, और वो किसका होगा, माइनस का है, तो -1। तो अब काटना था, काटने के लिए आप गौर करेंगे एक्स वाला मैच कर रहे हैं। पिछले सवाल में तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ा था ना, इसको हमें मल्टीप्लाई करके बाद में लाना पड़ा था। इसमें आपको डायरेक्ट आप इन दोनों को आपस में काटने। तो ये देखिए, आप लिखें तो फिर भी ठीक है, ना लिखें तो आप यहीं पे कह दें कि जनाब इन दोनों को ये जमा करने से डायरेक्टली कट गए, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्लस का एक्स और माइनस का एक्स आपस में कट गए। अब जस्ट क्या करना है, +2y और प्लस का y हो गया आपके पास 3y, और इधर ये प्लस का 4 माइनस का 1 बाकी बच गया प्लस का 3। यहाँ से y का जवाब 3/3 एंड y = 1। ये आपके पास एक जवाब आ गया। जब एक आ जाए ऊपर वाली दोनों में से जिसमें मर्जी दर्ज कर दें, तो हम ये जवाब हमेशा पहले में अक्सर दर्ज करते हैं। तो आप लिखें भाई, मैंने लिखा पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो मैं पहली वाली में y की वैल्यू दर्ज करने जा रहा हूँ। तो पहले क्या है, x प्लस आगे कौन है 2 × y की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 है, = 4। तो यहाँ से x प्लस 2 × 2 = 4 और x = 4 -2, ये प्लस 2 उधर जाकर -2 और यहाँ से x = 2। ये आपके पास x का आंसर दिया। अच्छा, लास्ट पार्ट बिल्कुल वो पहले पार्ट की तरह सेम है, ये आसान है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो रियल है ना उसमें अकेला x है, और जो ये एरोटा वाला उसमें अकेला y है। ये आसान सवाल होता है। तो जस्ट आपने कहना है हकीकी और गैर हकीकी चीज़ों का मुवाजना करने से। तो कैसे करेंगे, जस्ट आप ये रियल वाला पार्ट उधर वाले रियल के बराबर रख दें, यानी कि कैसे, आप कह दें 3x - 1 = 8
और इसी तरह जो इमेजिनरी है 2y माइनस 3 इज इक्वल टू आयोटा के साथ कौन है 7, तो यहाँ से 4 ही आंसर। आपको पता है 3x इज इक्वल टू 8, ये माइनस 1 इधर आकर प्लस का 1, और 3x इज इक्वल टू 8 प्लस 1 9, और यहाँ से x का जो आंसर है 9/3, यानी कि x इज इक्वल टू 3। ये तो आपको पता है, आसान काम नहीं किया है। इधर आ जाए 2y 7 माइनस 3 इधर आकर प्लस का 3, यानी कि 2y इज इक्वल टू 10, और यहाँ से y इज इक्वल टू 10/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो डिवाइड हो जाएगा, और यूं आपके पास इसका आंसर क्या आ गया 5 आ गया। इसके साथ ही जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है ये कंप्लीट हुई। अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर दिया करें, और अगर आपको हमारी एक्सरसाइज 1.1 अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि 1.2 1.3 एंड नेक्स्ट भी आपकी तरफ आए, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लें। तो आपके फीडबैक से ही हमें सपोर्ट मिलती है कि हमें आगे लेक्चर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।